बड़ी खबर आपको देंगे। मुस्तफ़ा से लड़ाई क्यों हुई, किस तरह से कत्ल किया गया। मुल्जिम शिराज ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बता दिया है। लड़की से नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया। अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। शिराज ने वीडियो बयान में बताया कि मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला गया था। मुस्तफ़ा के हाथ और पाँव से खून बह रहा था। मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, तालीम भी साथ ही हासिल की है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त से मुतालिक आपको बता रहे हैं ये लड़ाई क्यों हुई, तनाज़ा कैसे खड़ा हुआ, क्यों कत्ल किया गया, किस तरह से कत्ल किया गया। ये तमाम तर सवालात के जवाबात दे दिए गए हैं। मुल्जिम शिराज की जानिब से बोल न्यूज़ को सब कुछ बताया गया है। बताया गया कि लड़की से नाराज़गी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया, उसके बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। शिराज ने वीडियो बयान में बताया कि मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला गया। एक्सक्लूसिवली बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देखा जा सकता है वो बयान जो कि बोल न्यूज़ को दिया गया है। ये लड़ाई कहाँ कैसे पहुँची, कब शुरू हुई, किसकी जानिब से शुरू की गई, कौन कौन से मोड़ आए और किस तरीके से ये कत्ल की वारदात रिपोर्ट हुई है। तमाम तर जो सबूत हैं इस वक्त वो बाकायदा तौर पर बोल न्यूज़ को बता दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि मुल्जिम शिराज ने बोल न्यूज़ को सब कुछ बताया है। ये बताया गया कि लड़की से नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई थी। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मंशियात का इस्तेमाल किया। अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू किया। वाज़ेह रहे कि आपको याद दिलाएं कि मुस्तफ़ा की वालदा की जानिब से जब बयान सामने आया था, पहले ही बयान में उनकी जानिब से यही शुबा, यही खदशा जाहिर किया गया था। जिस तरीके से बताया गया एग्जैक्टली वही कहानी सामने आ रही है। और मुल्जिम शराज की जानिब से क्या कुछ बताया गया है उसकी ज़बानी सुनते हैं। से बने हुए थे, इसमें गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो कुछ ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नज़र नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है रखे हुए, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फ़ौरन ही बंद कर दिया। और मुझे इसने बोला है चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुँच गया हूँ, तब एकदम ही भुफ करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप लिए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद उधर मुस्तफ़ा पहुंच गए। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा सवा घंटा। जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें हैं यहाँ पे, यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फ़ौरन ही रिकवर कर जाता। मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का। और उसके चंद सवालात थे उससे, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन करें। खुरम, सफाकियत की इंतहाई, दोस्त को मारा फिर पेट भर के नाश्ता भी किया, क्या कुछ बताया गया इसकी जानिब से? देखें, ये बिल्कुल जो मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम शिराज है, उसने तमाम राज जो है वो खोल दिए और उसकी वीडियो बयान भी मौसूल हो गया, जिसमें मुल्जिम बता रहा है कि उन्होंने जब गाड़ी को
आग लगाई है दुर्जी में। वो गाड़ी से कुछ फासले पे उसको अरमान ने कहा कि कुछ फासले पे चला जाए वो, जिसके बाद उसने देखा कि एक धमाके से आवाज आई, जिसके बाद मुड़ के देखा तो गाड़ी को आग लगी हुई थी और ये वो वहां से निकल गए। जब करीबी कुछ 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद बलूचिस्तान हब के करीब ही इन्होंने एक होटल पे नाश्ता किया, तो होटल वाले ने भी इनको पिस्टल लगा हुआ जो है वो देख लिया था, जिसके बाद होटल वाले ने भी इनसे पूछा कि आपकी जान को कोई खतरा है। प्लान तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।